तो इसमें बता रहे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, और बताना पड़ेगा ना, थोड़ा जल्दी बता देंगे। तो एक्स इंटू एक्स से क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। वन, वन का स्क्वायर वन, फोर टू का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर, इस तरह से बढ़ता चला जाता है, फाइव का स्क्वायर। हाँ, वन है वन, ये जो रहता है ये सही। देखो, अननेचुरल नंबर एन, इसको परफेक्ट स्क्वायर तब बोलते हैं जब एन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एम स्क्वायर। मतलब अगर 25 है तो उसको 5 टू द पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इसीलिए तभी उसको परफेक्ट स्क्वायर कहोगे। फॉर सम नेचुरल नंबर एम, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर एम है, मतलब ये एम बदल रहा है ना, देख रहे हो, एम बदल रहा है, कभी 6 भी हो सकता है, 6 का 36 हो जाएगा स्क्वायर, तो इस तरह से होता है। तो ये स्क्वायर कहलाता है, और जब ये वाला जो नंबर है वो क्या कहलाता है, रूट। रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट। तो द नंबर क्या है यहाँ पर, 1 4, इस तरह से आर परफेक्ट स्क्वायर। ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या है, कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। क्लियर। देखो, द स्टेप टू फाइंड गिवन नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो गेट, वो नंबर ले लो, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन ये सिखाया है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया है, इस तरह से। 25 अगर है, उसको 5 से लगाया, 5 से लगाया, 5 into 5, यही प्राइम फैक्टराइजेशन। और पेयर बन जाता है, और रूट में डालोगे तो क्या, एक बाहर चला आता है, 5 आ गया, ठीक है, तो 25 का आपको पता चल गया। इस तरह से बनाना आता है। तो ग्रुप कर लो फैक्टर्स पेयर, सबके पेयर में बना लो, सच एज such that such a way that both the factors in each pair are equal, क्योंकि बराबर बराबर हो। कितना आसान है, समझ में आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट लगेगा लिखते रहना, जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे। चेक एनी फैक्टर, अगर कोई लेफ्ट रह जाता है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर कोई अकेला बच जाता है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सब डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, आगे देख लो। तो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, टेक वन फैक्टर को, एक फैक्टर को ले लो ईच एंड मल्टीप्लाई बाई देम। अगर उसको स्क्वायर रूट बनाना है आपको, तो जो वो जो बच गया था उससे एक और मल्टीप्लाई कर दो, 3 बच गया तो 3 से एक और मल्टीप्लाई करो, पेयर बन गया। उसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला कैसा है, देखो एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल अभी पढ़ा है, ज्यादा समझ में आएगा। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन इट इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कब, जब बी स्क्वायर देखोगे प्लस 4ac बराबर हो गया। समझ में आया। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल रहेगा, ये चलो ना अभी ऐसे ही देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है देखो, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, है ना, स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये बताया गया है ना, सिर्फ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो पॉलिनोमियल, है ना, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यहाँ ध्यान दो वरना नहीं समझ में आए। तो बी स्क्वायर बराबर होने चाहिए 4ac के, 4ac के, मतलब ये देखो, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, इसमें डालोगे, अगर बराबर आता है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं आता है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या है, देखो, एंड होगा, ये बताया था, 3 7 8 इज नेवर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये इस पर एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्लियर है। 2 पे होगा नहीं होगा, 3 पे होगा नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, जितना भी नंबर है करके देख लेना। A number ending with odd number of zeros is never perfect square। अगर odd number of zero होगा मतलब 1000 होगा, ठीक है ना, या 6 बार जीरो होगा, समझ में आया, एक बार जीरो होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है। ये सारा नंबर लास्ट में होगा नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा नहीं होगा। द नंबर ऑफ जीरोस एट एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जीरोस ऑफ द एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इवन। अगर वो क्या होता है एंड में इवन वाला होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है। बात आई समझ में, मतलब 4 हो, 2 हो, सब इवन नंबर में है, ये सब पढ़ाया होगा। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इवन होगा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑड होगा। क्लियर है। 9 का स्क्वायर 81, तो ये भी ऑड है ये भी ऑड है। क्लियर। इफ अ नंबर हैज 1 और 9, अगर वो 1 और 9 लास्ट में आता है इन यूनिट प्लेस पर, देन इट्स स्क्वायर एंडिंग इन 1। बात आई समझ में, देखो कैसे। इफ अ नंबर, कोई नंबर है, हैज 1 और 9, कोई नंबर है उसके यूनिट डिजिट पर, जैसे 81 की वाला में देखिए,
ठीक है, देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। अगर वो 1 या 9 रहता है तो उसके मतलब जो स्क्वायर आएगा, इट्स स्क्वायर एंड विथ 1 होने। जैसे देखो ये 9 है, इसका स्क्वायर हुआ तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर 1 या 9 रहेगा तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, एक बार और देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर करो कितना आता है बताओ। 1 to 1 आता है, यहाँ पे 1 आ गया। तो या तो 1 रहे या 9 रहे, उसका स्क्वायर जब होगा तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ये काम है। इफ द स्क्वायर एंड्स इन 6, अगर वो 6 से एंड हो रहा है, अगर किसी से एंड हो रहा है, 6 लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है, नंबर हुज स्क्वायर इट इज, मतलब जिसका ये स्क्वायर है वो, सपोज हम ले लेते हैं 36, ठीक है, 6 आ रहा है एंड में, और ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, विल ईदर 4 और 6, तो वो क्या रहेगा, उसके यूनिट डिजिट में 4 और 6 होगा, इसके यूनिट डिजिट में 4 और 6 है कि नहीं। तो आज से समझ में आ गया, मतलब 6 अगर आएगा किसी स्क्वायर के आखिरी में आया, ठीक है, तो या तो वो जो नंबर होगा जिसका वो स्क्वायर है, वो नंबर जिसका वो स्क्वायर है, वो उसके आखिरी डिजिट में क्या होना होगा, 4 होगा या 6। क्लियर, देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ 4 आया, 4 और 6 में से दोनों में से कोई एक है, आखिरी में क्या आया, 6 है। आसान है, ये ट्रिक है, सब ऑब्जेक्टिव में काम आता है। देखो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, इस टाइप का डॉटेड पैटर्न बनाया और आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। जैसे 1 है, सब देख रहे हो, सबका पैटर्न बनता है, तो ये 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया और 15 हो गया, तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है। अब क्या कर सकते हो इसमें ऐड करने के लिए, ये प्रोग्रामिंग में बहुत काम आता है, अभी आएगा तो पढ़ाएंगे। एडिंग एनी टू कंसेक्यूटिव क्या ट्रायंगल्स, ट्रायंगुलर नंबर गिवन गिव्स अ स्क्वायर। सुनना बात सही से, एड एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर को अगर क्या करते हो, बोलो, एड, एडिंग टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर गिव अ स्क्वायर नंबर। जैसे इन दोनों को अगर प्लस करो तो जो भी देगा क्या, वो स्क्वायर देगा। इसलिए 1 और 3 था, जोड़ोगे कितना होगा, 4। क्या वो 4 स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो स्क्वायर नंबर देते हैं। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ो कितना है, 16। कितना आया, 16। क्या स्क्वायर नंबर दे रहा है कि नहीं। तो एडिंग एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर को, अगर कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे ये 1 है, इसके बाद 3 आया, फिर 6 आया, फिर 10 आया, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं। 6 और 10 को ऐड करोगे 16, है ना। इसलिए यहाँ पर 1 और 3 4 हो गया, 3 और इतना कितना हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 हो जाएगा। तो हमेशा ये क्या बन जाएगा। क्लियर है इतना, कोई डाउट है तो बताओ। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 25। 25 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर, तो ट्रायंगुलर नंबर कंसेक्यूटिव, जैसे 1 है, 3 है, 10 है, 15 है, ये सब ट्रायंगुलर नंबर कहलाएगा। क्लियर है, क्या कहलाएगा, इसलिए क्योंकि जब इसको पैटर्न में बना रहे हैं तो ट्रायंगल का फॉर्म ले, ठीक है। कंसेक्यूटिव ये नहीं बोल देना कि 1 के बाद तो सर 2 आता, 3 के बाद तो सर 4 आता, आता है, लेकिन वो ट्रायंगुलर नंबर तो नहीं है ना ट्रायंगुलर। कोई दिक्कत है तो बताओ। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूड समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ये ऑब्टेन्ड होता है कंटिन्यूड समेशन ऑफ नेचुरल नंबर। डॉट पैटर्न में अगर बनाओगे तो अरेंज हो जाएगा किसमें, ट्रायंगल के रूप में, ठीक है, ट्रायंगल के रूप में। क्लियर है, मोटा मोटी बात सुनोगे समझोगे तो तुम रिवाइज करोगे, याद रहेगा। इफ वी ऐड, अगर हम ऐड करते हैं क्या, टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, वी गेट स्क्वायर नंबर, हमें क्या मिलता, स्क्वायर नंबर मिलता है। बता चुके हैं, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अच्छा, स्क्वायर नंबर के बीच में भी तो कुछ नंबर होगा ना, तो देयर आर 2 n नॉन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 2n रहता है, ये मैं बताया हूँ पहले, ठीक है। बिटवीन बिटवीन स्क्वायर नंबर्स ऑफ n एंड n+1, मतलब एक के बाद हमारा जो होता है नंबर। देखो ज्यादा देखोगे एग्जाम्पल समझ में आएगा। n+1 मतलब क्या होता है, एक ज्यादा। सपोज n का वैल्यू 4 है, तो n+1 क्या हो जाएगा, 5, एक बढ़ गया। हम लोगों को 16 के बाद ऐसे देखो, 4 है
4 के बाद 5, इसमें कोई बुखार नहीं छूटता है। लेकिन अगर बोल देंगे n+1 इसमें बुखार छूटेगा, नहीं छूटना चाहिए। n और n+1 मतलब यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, n+1 मतलब 5, 4+1 5, और 5 का स्क्वायर हाउ मच 25। तो इन दोनों के बीच में जितना भी नंबर होगा वो क्या होगा, 2n, 2n होगा। क्लियर है बात, मतलब n का वैल्यू ये, तो इन दोनों के बीच में कितना नंबर था जरा तो बताओ तो। देखो यहाँ 16 और 25 के बीच में, तो 2n होगा। तो n का वैल्यू यहाँ पर है क्या, 4, तो 2 × 4 कितना, 8। तो इन दोनों को 16 से लेकर के 25 के बीच में जो नंबर रहेगा वो कितना नंबर होना चाहिए, 8 नंबर चाहिए। जोड़ो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आया ना 8। जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, दे आर 8 होगा 2n के फॉर्म में। सो 4 टू द पार्ट 2 और 5 टू द पार्ट 2। नींद आ रही है, हाँ बैठ दे ताकि हम लगा देते हैं, और है भी वहां पे लगा हुआ। एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यहाँ पे हमने सिंपली कंसेक्यूटिव नंबर्स को के स्क्वायर को देखा। एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ क्या, नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। जैसे देखोगे तो बेहतर समझ जाएगा। पहला नंबर क्या है, ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर क्या है, 1। दिक्कत हो रहा है तो बोल क्यों नहीं रहे हो, 1। दूसरा 3 है, दोनों को ऐड 1 का 1 ही का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को देखो, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 स्क्वायर है। 1 3 5 कितना हो गया, बात आ रही समझ में, तो ये 9 का। इन सबको 4 को जोड़ा, 1 2 3 4 ऑड नंबर को, तो 16 आया। 16 किसका स्क्वायर, तो जनरल फॉर्मूला हमको समझ में गया, सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर होगा। क्लियर है, n स्क्वायर होगा। बात आ रही समझ में ना, कि अगर इसमें 4 डालते हो तो कितना हो जाता है, 16, है ना। अब जोड़ के भी देख लो तो 1 प्लस लिखा ही हुआ है 3 प्लस 7 प्लस 9, है ना। ऑड नंबर सब, ऑड नंबर सब है, बोलो बोलो। तो इस तरह से अगर करते हो, एक सेकंड यहाँ पे सुनो, तो यहाँ 5 ना होना चाहिए था जी, कहाँ पे, हाँ हाँ 20, एक सेकंड, n is equal to the sum of n, एक सेकंड, एक नंबर यहाँ पे था तो 1 का स्क्वायर, और 3 के लिए सही है, 4 के लिए क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो होना चाहिए क्या, अच्छा हाँ हाँ यहाँ पे गलती है, यहाँ 5 होना चाहिए और फिर 7 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ भी क्या होना चाहिए, 5 और फिर 7, जोड़ो तो अब कितना हुआ, 8 9, अब तब सही है ना 16। हाँ तो ये अब जनरल फॉर्मूला हमको मिल गया। इस सम अब तुमको एन ऑड नंबर फाइंड करना है, सिर्फ क्या देखोगे, कहाँ तक फाइंड करना, तो बोला जाएगा 10 तक फाइंड करना, तो 10⁻², मतलब 100। मतलब अगर ऑड नंबर को सबको जोड़ दिया जाए तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, 100 हो जाएगा। नहीं आ समझ, बात आ रही समझ में, तो निकालो तो, सम ऑफ 6 ऑड नंबर, सम ऑफ 6 ऑड नंबर कितना होगा, कॉपी पे दोनों एक तरह से निकाल के दिखा, मतलब 6 × 6 6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 36, और सबको जोड़ो भी, 1 + 3 प्लस फिर क्या होगा, प्लस फिर क्या होगा, करो जल्दी जल्दी। तो अभी अभी तो हमने ऑड नंबर सीख लिया, ठीक है। अब देखोगे स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, कैसे स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर फाइंड करने के लिए जरा यहाँ देखो, the square of any odd number can be represented sum of two consecutive positive integer sum of, मतलब तो टू कंसेक्यूटिव बोला है, consecutive मतलब उसके बाद वाला, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को कैसे लिखते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है 25, 25 को कैसे 12 + 13 लिख सकते हो, कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? हाँ, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करके वो किसका स्क्वायर बन जाता है, इसी पे ऐड टू, कोई भी मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर बन जाता है। 3 का बना ना, 5 का बना, उसी तरह से ये 7 को अगर 49 होता है तो 24 + 25 हो गया, इसी तरह 81 9 का हो जाता है, तो ये
क्लियर है, पैटर्न एक समझ आ रहा है। मोर ओवर एन इज अ स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर एम का वो स्क्वायर है, मतलब एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एन है ना, यही मतलब हुआ। तो देन टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इज एन, जिसका सम क्या है, एन है, देन टू कंसेक्यूटिव n is a square of odd number, ठीक है, सही तो लिख रही है, ऑड है, ऑड नंबर, और ये इसका स्क्वायर आ गया। तो वो सम इज n, जिसका सम क्या आ जाता है, n आ जाता है। यहाँ पे सम के मतलब में समझना r। तो इसको फाइंड करने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, n माइनस वन बाई टू, और दूसरा क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाई टू। देखोगे एग्जाम्पल समझ में ऐसे, इस क्वेश्चन में हमने ऐसा किया है ना, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे इस हिसाब से, इस फॉर्मूले पे n का वैल्यू क्या है, ये वाले में n का वैल्यू क्या है बताओ, थ्री टू दावर टू है, शुल्क बनता है, थ्री टू दावर टू इक्वल टू क्या है, नाइन है। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में नाइन है। नाइन माइनस कितना हो गया, नाइन माइनस, यहाँ पे ध्यान दो, नाइन माइनस वन बाई टू, यहाँ पे नाइन प्लस वन बाई टू, तो यहाँ पे आठ बाई टू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टेन बाई टू हो गया। तो यहाँ पे चार और ये पांच आया, वैल्यू कटेगा तो चार और पांच आया, तो यही तो लिखा हुआ है, एन का वैल्यू 81 आया, एन माइनस वन मतलब 80/2, मतलब कितना, 40, आ गया यहाँ पर, और n प्लस वन मतलब 82, 82 डिवाइड बाई टू, और इक्वल टू 41, तो 41 आप पकड़ लोगे ना, कोई भी स्क्वायर नंबर और उसका ये रिलेशन आपको पता चल गया। क्लियर है, तुम्हारा जो डाउट है ना शाजिया, देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिर आयशा का छूटेगा। द फर्स्ट ऑड नंबर इज कितना, पहला ऑड नंबर, ऑड नंबर इज सिक्स है अगर फर्स्ट ऑड नंबर, इट्स स्क्वायर, ये हो गया, तो एन का वैल्यू ये हो गया, एन का वैल्यू के हिसाब से कोई भी किसी का भी तुम निकाल सकते हो। क्लियर, कोई भी दूसरा नंबर, जैसे यहाँ नाइन का है, तुम चाहते हो 11 का निकालो, निकालो 11 का, 11 का 141 होता है, 141 सॉरी 121 होता है। तो 121, 120 का आधा 60, प्लस एक निकल गया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, एक ज्यादा होगा उससे, तो 60 और इसको मिला के बनता है ना ये, कोई भी 13 का कितना होता है, बोलो, 169 है ना, तो 169, 170, एक बढ़ेगा तो, सॉरी एक माइनस होगा, तो चलो एक बढ़ाते नहीं, 170 का आधा कितना होता है, 160 का आधा 80, 160 का आधा कितना होता है 80, और 80 से एक बढ़ जाते हैं तो क्या होता है 81, तो दूसरा नंबर मिल गया 81, और पहला क्या होगा 80 होगा, सॉरी 160 से 80 होता है, मतलब 86 होगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं 85, ठीक है 85, ठीक है, 84 यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को ऐड करके देखोगे यही आ जाएगा नंबर। क्लियर है, तो आप जनरल किसी का भी निकाल लोगे, ये इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास का हेडिंग दे देना, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर एज अ सम, मतलब सम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट क्लास। क्लियर है, जो लिखना है लिख लो, नेक्स्ट क्लास का हेडिंग दे देना, इसके क्लास का है वो खास के अशर क्लास